ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को नित्य ज्ञान की नई नई बातें बताते रहते हैं, जिससे कि हम बच्चे अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लें। कोई भी लक्ष्य यदि सामने होता है और उसमें अगर कोई हमारे सम्मुख रोल मॉडल होता है, कोई ऐसी साकार प्रतिभा होती है, व्यक्ति होता है, तो उसको फॉलो करना सहज हो जाता है। अपनी मंजिल की तरफ हम सहज ही आगे बढ़ सकते हैं। इस संगम युग पर भी बाबा ने हम बच्चों के सम्मुख साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जो लक्ष्य रखा है, जो मॉडल रखा है, जो हम सब के आगे आगे चलकर अपनी मंजिल को जिन्होंने सहज ही प्राप्त करा, उसकी स्मृति में तो हम सब रहते हैं शिव बाबा के साथ साथ। लेकिन विशेष जब जनवरी मास आता है तो बाप दादा की स्मृतियाँ मानस पटल पर सहज ही स्वाभाविक रूप से सम्मुख आ जाती हैं। बाबा ने शुरू से ही पुरुषार्थ करके जो दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त फरिश्ता बने, और अभी भी बाबा सूक्ष्म लोक में हम सब का इंतज़ार कर हमें मार्ग प्रदर्शना के निमित्त बने हुए हैं, जिससे कि हम सब भी बाबा को फॉलो करते हुए, जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, ब्रह्माचारी बनना है। बाबा ने शुरू से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को बहुत ही इस रीति से लिया, सहज रीति से सहज बना के हम सबके सम्मुख रखा कि वो ज्ञान अब हम बच्चों के सम्मुख जो है, हम उसे धारण कर अपनी मंजिल को पा सकें सहज रीति से, ऐसा बना के हमारे सम्मुख रखा है। हमें याद आता है बाबा जो कहते हैं अभी भी, सदा खुशी में रहो, नशे में रहो। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी बात हमारी स्थिति को डामाडोल न करे। हमें इस रेफरेंस में बाबा की कुछ घटनाएं याद आती हैं। आप में से काफ़ी नए भी होंगे, गए होंगे ऊपर मधुबन में या 19 को जाएंगे, वहाँ देखेंगे जो हिस्ट्री हॉल है, जो साकार बाबा के सम्मुख वही क्लासरूम था, हॉल, जहाँ वर्तमान समय बाबा के जीवन से संबंधित सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। तो वहाँ ऐसे 3 संदलियाँ पड़ी हुई हैं। एक संदली पर बाबा आके विराजमान होते थे, एक में मम्मा, और बीच में एक संदली थी जिसमें बच्चे और पार्टियां जब आते थे
वहाँ पर अपना अनुभव सुनाया करते थे। और जब जाने का दिन होता था, उससे एक दिन पहले इतने दिनों में उन्होंने क्या प्राप्त किया है वो अनुभव सुनाया करते थे। हमें याद आता है बाबा कितना खुशी और नशे में सदा रहता था। एक हिस्ट्री हॉल में बाईं तरफ ट्रांसलाइट का चित्र लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का रखा रहता था। बस बाबा सदा बच्चों को कहता था, बच्चे देखो, बस कल बाबा जाके ये बनेगा, इतना देखो, अभी ये बाबा बूढ़ा है लेकिन कल जाके बस ऐसा नया शरीर लेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा। इस खुशी में बाबा रहता था। और जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना एक शब्द, क्या खुशी में क्या करो, खग्गियाँ मारो। हाँ, याद है कैसे खग्गियाँ मारी जाती हैं, सुना है? हाँ, खुशी में बाबा, ओ बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, ओ ये बाबा खुशी से ऐसे करता था। और सब बच्चे भी खुशी में बस ऐसा मशगूल हो जाते थे। सब अगर इस समय की कोई समस्या होती थी उसको जैसे भूल जाते थे। ये जनवरी मास भी विशेष हम बच्चों को यही शिक्षा देता है जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया, उसको हम फॉलो करते हुए बाबा के कदम पर कदम रख के आगे बढ़ते चले। ये चेकिंग मास है। सबसे पहली चेकिंग बाबा ने कौन सी की? जब 1935-36 में जब बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, जब बाबा को ज्ञान हुआ हम आत्मा हैं, तो बाबा ने क्या किया? अभी भी वो डायरियां रखी हैं, 2 डायरियां यहाँ पर, आपको शायद बताया गया हो। हाँ, एक डायरी में लिख लिख करके बाबा ने एकदम पक्का किया। अभी तक वो डायरी में लिखा हुआ है। बाबा की लौकिक युगल का नाम था जसोदा। और मनुष्य की जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है, व्यक्ति की तरफ, परिवार की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है, बाबा ने लिख लिख कर, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, ये आत्मा है, एक जगह नहीं, लिख लिख करके बाबा ने इतना पक्का किया कि सदा काल के लिए बाबा की दृष्टि वृत्ति वो ऐसी पक्की हो गई कि जब भी बाबा के सम्मुख हम बच्चे जाया करते थे, बाबा बस ऐसे हाथ फैला के, आओ बच्चे आओ, और बस सब अपना सब भूल करके, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, युवान हैं, बूढ़े हैं, सब कुछ भूल के बाबा की बाहों में समा जाते थे। इतने पावरफुल वाइब्रेशंस। मैं भी अपने को ये चेक करता चलूं कि बाबा ने जिस सीरियसनेस से ये ज्ञान लिया, लिख लिख करके पक्का किया, क्या मैंने भी ऐसे पक्का किया है? या केवल योग के समय ही हमें याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, कल्याणकारी आत्मा हूँ? नहीं, लिख लिख करके बाबा ने पूरा पक्का किया। हमें तो ये भी बताया गया है, बाबा को इतना नशा था, जैसे कई बार बाबा दीवालों पर भी चित्र निकाल करके, वहाँ भी उस नशे में, जैसे बाबा ने ऐसा दिव्य दृष्टि का जब वरदान मिला, चित्र देखे, नए बनाए, बाबा उस नशे में जैसे खो जाया करता था। कहने का भाव ये है कि हम भी इस बात को पक्का करें। जो स्टूडेंट हैं, रहे हैं, हम सभी अपने लौकिक जीवन में, अर्लियर लाइफ में, यानी जब युवान थे उस समय स्टूडेंट रहे होंगे। हम सबका अनुभव है कि कोई बात जब लिखी जाती है, लिख के बार बार पढ़ी जाती है, तो वो पक्की हो जाती है। और खाली अगर पढ़ेंगे और पढ़ के फिर भूलने की शक्यता बहुत रहती है। एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी करते हैं तो लिख लिख करके पक्का करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर किताब को खोल के देखते हैं, फिर याद करते हैं, फिर पक्का करते हैं।
तो ऐसे एक तो ये आवश्यकता है जिससे कि हमारा दृष्टि, वृत्ति, कृति हर चीज़ के अंदर सबके प्रति जिस भी आत्मा को देखें ये पक्का हो जाए, देह की तरफ दृष्टि ही न जाए कि ये भी आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। हर व्यक्ति की तरफ हम सब आत्मा। दूसरी डायरी में क्या लिखा है? हाँ, एक डायरी में तो ये लिखकर पक्का किया, दूसरी डायरी में जो बाबा अव्यक्त मुरलियों में भी कई बार बाबा ने बताया है, याद आता है? दरबार लगाओ अपनी। हाँ, किसकी दरबार लगाओ? हाँ, अपने मन बुद्धि की, संस्कार की रोज दरबार लगाओ। और वो बाबा ने इतने एज अर्ली एज, मतलब इतनी जल्दी 1935-36 की बात है जब बाबा ने ये डायरी लिखी, और उसके अंदर क्या लिखा, कैसे दरबार लगाई जाती है, वो उसके अंदर लिखा है। क्या लिखा है बाबा ने? बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं। हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया। मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी मुझ राजा को तूने अपने वश में कर लिया, मुझे बहुत भटकाया। मैं भी तेरे कहने पर पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तू मुझे भटका नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं। तुझे अब मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा बुद्धि से बातें कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, और मुझ आत्मा राजा को भी तूने जैसे गुलाम बना लिया। लेकिन अब मैं तुझे बता देता हूं, इतनी अथॉरिटी से हम अपने मन को और अपनी बुद्धि को ये ऑर्डर दें जैसे बाबा ने दिया। अब मैं बुद्धि तुझे कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अभी तक तूने मुझे, मैं तेरे कहने पर चलता रहा, मैं आत्मा राजा, लेकिन अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। इस प्रकार से बाबा मन, बुद्धि, संस्कार इनकी दरबार लगा के जैसे उन को कि मैं आत्मा राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, इन्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, इस बात को बाबा पक्का करता था। और जब हमारा अधिकार हमारे मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर हो जाता है, तब रियल सेंस में मैं आत्मा राजापन की स्थिति में स्थित हो जाता हूँ। फिर कभी हम ये नहीं कहेंगे क्या करें, मन भाग जाता है, बुद्धि भाग जाती है, हम तो चाहते नहीं थे ये करना लेकिन ये हो गया, जो कई बार हम बच्चों के मुंह से शब्द निकल जाते हैं। फिर नहीं होगा ये सब। तो बाबा ने इस अभ्यास को पक्का किया, और अब मुझे भी इस अभ्यास को बहुत पक्का करना है। रोज दरबार लगाएं हम। हो सकता है शुरू में हमें ऐसा अनुभव हो कि ये हमारे उतने वश में नहीं है, लेकिन जितना जितना हम ये दरबार लगाते जाएंगे, उतना उतना ये मन, बुद्धि आदि ये हमारे पूर्ण वश में होते चले जाएंगे। और बाबा ने क्या किया? एक एक कदम, बाबा के 10 कदम वाली किताब भी है ना, ये प्रैक्टिकल बाबा के कदम हैं जो बाबा ने किए और जिनके पीछे पीछे हमें फॉलो करते हुए हमें आगे चलना है। पहले हमें याद है बाबा से के पास जब भी कोई जाते थे पार्टियाँ, बाबा से मिलते थे, चाहे हिस्ट्री हॉल में मिले, क्लासरूम में, चाहे बाबा के कमरे में, या कभी झोपड़ी में भी मिलन होता था। बस बाबा मिलते थे बहुत प्यार से, और सब बच्चों से मिल करके बस बाबा गोदी देते थे, यानी कि बाबा की बाहों में बच्चे समा जाते थे। और
उस समय सब जैसे बाबा भुला देता था, क्योंकि बाबा की इतनी पावरफुल दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन थे। जैसे ही बाबा दृष्टि देता था, देहभान एकदम भूल जाता था। जैसे ही बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा सम्मुख आता था, बाबा के वाइब्रेशंस आते थे, बिल्कुल पुरानी बातें सब विस्मृत हो जाती थी। तो बाबा की गोदी में जाके फिर बाहर आने की दिल ही नहीं होती थी। बाबा बच्चों को थपथपाया करता था, जैसे ऊपर से फिर बाबा देह में लाता था। और उसके बाद फिर बच्चे बड़े अनमने भाव से, क्योंकि बाबा की गोदी में से निकलने की दिल ही नहीं होती थी, बाबा की गोदी से निकल के फिर बच्चे अपने कार्य व्यवहार में लग जाते थे। तो ये जो बात है, मैं अपने को चेक करता चलूं कि मैं भी जिस आत्मा पर दृष्टि डालता हूं या डालती हूं, उसे देह में लाते हैं या मैं देह से परे कर देती हूं। जहां पर भी मेरी वाइब्रेशंस जाते हैं, जिस आत्मा को भी मैं संकल्प द्वारा जिसकी सेवा करते हैं, वाणी द्वारा सेवा करते हैं, या गुणों का, शक्तियों का दान करते हुए सेवा करते हैं, केवल वो सेवा वहीं तक सीमित रहती है या उसे अशरीरीपन का अभ्यास कराती है, अनुभव कराती है। और ये तब होगा जब हम खुद अशरीरी बनकर ये सेवा करेंगे, अव्यक्त भाव से। और इसीलिए हमारा जो पूरा ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का सारी है। हम सब ज्ञान क्यों फॉलो कर रहे हैं, पुरुषार्थ हम क्यों कर रहे हैं? हमारा ये सारा पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? चाहे कोई नए हैं, पुराने हैं, 10-20 साल पुराने, 50 साल पुराने, 60-70 साल पुराने भी हैं, सबका पुरुषार्थ उस एक घड़ी के लिए हो रहा है, एक सेकंड के लिए हो रहा है, जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का। जैसी अंत में मेरी मति होगी, जिस समय अंत में, जिस समय मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ रही होंगी, उस समय जो मेरी स्थिति होगी, उसके आधार पर ही आगे आने वाले सारे जन्म, आगे आने वाले हमारे पूरे भविष्य का आधार है, उस एक घड़ी के लिए। और इसीलिए हमारा ये पुरुषार्थ हो रहा है कि धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते हम में इतनी परफेक्शन आ जाए कि हम जिस समय ये देह छोड़ें, उस समय बस एक बाबा, दूसरा न कोई, ये स्मृति हो बस, और कोई भी बात ना हो जिससे कि हमारी सद्गति हो जाए। ये कब होगा? क्योंकि कोई भी लक्ष्य तो होता है, लेकिन समय हमें यही चेतावनी देता है कि अब इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय को एक विशेष वरदान है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को स्मृति भी दिलाई है। कौन सा वरदान है इस समय को? इस समय को एक विशेष वरदान है संकल्प सिद्धि का। वर्तमान समय, ये जो समय चल रहा है, हमने तो कितनी बार अनुभव किया है। बहुत हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहनें, दादियाँ, दादा लोग, अनेक भाई बहनें ये बताते हैं कैसे इस समय को ये वरदान है संकल्प सिद्धि का। हम जो संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प, वो संकल्प हमारे सब सिद्ध होते हैं। तो ये समय की बलिहारी है। जिस समय जो बात होती है, जैसा समय होता है, उस समय अगर वो बात कर ली जाती है, उसमें सफलता मिलती है। देखो ये जो शब्द समय है ना, समय, ये भी हमें एक विशेष चेतावनी देता है, विशेष हमें बात बताता है। क्या बात? स जो है वो है समानता का प्रतीक।
जो भी ये समय है, हर व्यक्ति जो है किसी के समान बनना चाहता है। लौकिक में भी लक्ष्य होता है और अलौकिक में भी, हमारे जीवन में भी सबके सामने कि हम साकार बाबा को फॉलो करते हुए ऐसा बन जाए। तो समानता का जहाँ लक्ष्य होता है, तो जिसके समान बनना है, सारी की सारी एक्टिविटी हमारी उस जैसी चलती है। हमारा बोल चाल, चलना, व्यवहार, हर चीज हमारे उस व्यक्ति की प्रति। तो अभी इस संगम युग पर तो हमारे सम्मुख ये लक्ष्य है, बाबा समान, साकार के समान। और फिर हम भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण सब बनेंगे। दूसरा म शब्द किस बात का सूचक है? महानता का। जितना हमारा लक्ष्य महान होता है ना, उतना हम ऊंचे जाते हैं। यहाँ तक कि इस कलयुग में भी, अंतिम समय भी, यहाँ भी हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी, वो उनका ये बड़ा फेमस वो है, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम, स्वप्न देखो, अर्थात लक्ष्य बहुत महान रखो। बाबा ने भी कई बार एक्नॉलेज किया है, बताते हैं बाबा भी उनकी महिमा करते हुए कि ये आत्मा भी जो है, इसमें सब सत्ता से संपन्न है जैसे, क्योंकि विज्ञान सत्ता वाली तो आत्मा है ही है, और धर्म प्रेमी भी आत्मा है। वो सब धर्मों के प्रति उनका बहुत आदर भाव है, और साथ साथ में राज्य सत्ता यानी राष्ट्रपति तो हैं ही। तो इस प्रकार से महानता का हमारा लक्ष्य भी, कोई परिस्थितियां हमारे लक्ष्य में हमको कम ना कर दें। लेकिन महानता के साथ साथ तीसरी चीज क्या है? यानी यथार्थता। हमारा लक्ष्य प्रैक्टिकल हो। कई बार हम बहुत खुशी में चढ़ जाते हैं और एकदम बहुत पुरुषार्थ में एकदम तीव्र गति आ जाती है, लेकिन वो थोड़े समय तक टिकी रहती है, ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि यथार्थता का कई बार अभाव हो जाता है। इसलिए हम ये देखते चलें कि हमारा लक्ष्य भी महान भी हो और यथार्थ भी हो, प्रैक्टिकल हो। और ये सारे के सारे जो तीनों बातें हैं, ये साकार बाबा के जीवन को फॉलो करने में बड़ी ही सहज गति से हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। तो एक तो हम ये चेक करते चले इस संगम समय में यहाँ पर कि अंत मते सो गति, इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है, मेरे संकल्पों में भी महानता रहे। कई बार क्या होता है कि क्लास में होते हैं हम सब लोग, बहनें भी कहते हैं हाँ भाई कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कौन, लक्ष्य तो हम सबका महान है, हम लोग भी सब हाथ उठाते हैं। अगर कोई हाथ धीरे धीरे उठाते हैं, हम लोग सोचते हैं, प्रवृत्ति में भी विशेष करके जो होते हैं सोचते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण या माला का मणका बनने वाले तो इतने सारे हमारे वरिष्ठ भाई हैं, बहनें हैं, दादियां हैं, ये माला का मणका बनेंगे, 108 में आएंगे, हम कैसे आएंगे? बस, लेकिन चूंकि क्लास में बात होती है, टीचर इंचार्ज हाथ खड़ा करवाते हैं, तो हम भी हाथ खड़ा कर देते हैं। भाई अगर हम हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो बहन जी पूछेंगी भाई क्यों, कुछ दाल में काला तो नहीं है, सब ठीक है। इसलिए धीरे धीरे हम भी हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन अंदर में कई बार आता है संकल्प, और कई बार उस संकल्प को अपने आप समान जो होते हैं उनसे शेयर भी कर लेते हैं इस बात को कि भाई माला तो लिमिटेड है, हम कैसे आएंगे। लेकिन ये संकल्प भी अगर आया ना, तो चूंकि संकल्प है, ये समय है संकल्प सिद्धि का, और भक्ति मार्ग में ये गायन है ना
कि भाई जब कोई चीज़ की इच्छा हुआ करती थी भाई बहनों, किसी को भी, भक्तों को, तो भक्त लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान उनकी तपस्या से खुश हो जाया करते थे, उनको दर्शन दिया करते थे और कहते थे वरदान मांग लो। बस वो वरदान मांगता था और भगवान के मुंह से क्या निकलता था? हाँ, बस जो है तथास्तु निकला और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो अभी एक एक पल जो है वो ये तथास्तु वाला चल रहा है इस संगम समय पर। और जैसे ही मेरे मन में ये संकल्प आया कि मैं तो भाई माला का मणका नहीं बन सकती या बन सकता, ये तो ये बनेंगे, और उसी समय अगर तथास्तु हो गया तो क्या होगा? हाँ, इसीलिए इस समय हमें खास ये चेक करते हुए चलना है कि कोई भी कमजोर संकल्प को हम स्थान न दें अपने अंदर, क्योंकि ये कमजोर संकल्प जो है ना, हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए 1962-63 में, तो तब बाबा की जो मुरलियाँ चला करती थीं, उस समय की आप मुरलियाँ पढ़ो तो उस समय ज़्यादातर करके बाबा कर्मों के ऊपर ध्यान होता था। बच्चे पुरुषार्थ करते चलो, ध्यान ये रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, क्योंकि कर्मेंद्रियों से जब विकर्म होता है उसका खाता बनता है, विकर्म बनते हैं और अंत तक मंशा में तो तूफान आते रहेंगे। फिर धीरे 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 वाचा के ऊपर बाबा का ध्यान हुआ। मुरलियों में आप अटेंशन से देखो उस समय की मुरलियाँ कि बच्चे अगर किसी को दुख दिया वाणी से भी तो दुखी होकर मरेंगे। वाणी पर अटेंशन आया। फिर और धीरे धीरे संकल्पों में भी, कि संकल्प में भी अगर किसी के प्रति दुर्भावना रही, उतनी शुभ भावना शुभ कामना नहीं रही, तो ये संकल्प भी दूसरों की बद दुआएं जैसे खींचेंगे। अगर अशुद्ध संकल्प जैसे शुभ भावना शुभ कामना, ये शुभ संकल्प जो होते हैं वो सबकी दुआएं दिलाते हैं, ऐसे ही अगर कमज़ोर संकल्प हैं, अशुद्ध संकल्प हैं, उनसे दुर्भावनाएं आती हैं। तो इसीलिए संकल्प में भी अटेंशन रखना है। देखो बाबा कितने सूक्ष्मता की तरफ लेते जा रहे हैं। फिर बाबा ने और बताया कि वृत्ति दृष्टि अपने स्वपन से भी ये चेक करना है, मैं कहाँ तक आत्मा पुरुषार्थ में पहुँची हूँ। थोड़े दिन पहले ही बाबा की एक मुरली आई थी ना, अपने को चेक करने की। हाँ, किस रीति से अपने को चेक भी करते चलना है। कोई भी बात होती है, हम कहते हैं हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक भी है, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए उस गति को एक हम चेक करते चलें, और साथ ही साथ ये देखते चलें कि कहीं पर जो भी कोई रुकावट आ रही है वो रुकावट अधिक समय तक ना रहे। क्योंकि कोई अगर विघ्न आता है और अधिक समय तक रहता है तो वो विघ्न जो है ना वो अपनी छाप छोड़ जाता है। बाबा ने मुरलियों में कहा है ना कि 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। हाँ, याद है ना कौन सी 3 प्रकार की लाइन? संस्कार कोई होते हैं, एक होता है पानी पर लकीर। हाँ, पानी पर आप लकीर खींचो, बस जैसे ही आप लकीर खींच रहे हैं जिस लकड़ी से या जिस रॉड से, वो निकालोगे वो लकीर मिट जाएगी। दूसरी होती है रेत पर लकीर। रेत पर खींची, थोड़े समय तक वो लकीर रहेगी, लेकिन फिर हवा चलेगी और रेत भी बराबर हो जाएगी। लेकिन तीसरी है पत्थर पर लकीर, वो परमानेंट जैसी हो जाती है, अपना निशान परमानेंट छोड़ जाती है। ऐसे ही मैं चेक करती चलूँ आत्मा कि अगर कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आती है मेरे पुरुषार्थ में, तो पहले तो समस्या को समस्या न समझें। अगर आती भी है पानी पर लकीर की तरह आई, लेकिन पानी पर लकीर की तरह, यानी कोई अपना दुष्प्रभाव छोड़ करके न जाए।
लेकिन अगर सपोज मानो कोई ऐसी समस्या है जो अपना प्रभाव छोड़ती है, तो रेत पर लकीर की तरह थोड़े समय में ही और मेरे पुरुषार्थ से वो शीघ्र ही खत्म हो जाए। किसी भी हालत में वो पत्थर पर लकीर की तरह वो अपना दुष्प्रभाव न छोड़े। एक इस बात को और अटेंशन से चेक करते चलना। तो मैं बता रहा था कि संकल्पों में कमजोरी नहीं। बाबा ने बहुत पहले एक मुरली चलाई है माला के ऊपर, हाँ याद है, अभी भी बाबा ने कहा ना, कोई 108 की कोई एक ही माला नहीं है। हाँ, माला का रहस्य बाबा ने एक मुरली में कुछ वर्ष पहले बहुत स्पष्ट किया था। क्या कहा था मालूम है? कि माला की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? कि उसमें मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं। उसमें मेरे पुराने से पुराने बच्चे भी हैं, तो नए से नए बच्चे भी हैं। तभी तो गायन है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का। उसमें भारतवासी भी हैं तो कोई विदेशी भी हैं। उसमें मेरे बच्चे समर्पित बच्चे भी हैं, जो समर्पित भाई बहन हैं, और प्रवृत्ति वाले भी हैं। क्योंकि भगवान को न्यायकारी कहा जाता है, सबसे बड़ा जस्टिस देने वाला। तो भगवान ये कैसे अन्याय करेगा कि इतने सब प्रकार के बच्चे हैं और केवल पुराने से पुराने को ही उन्होंने माला का मणके बना दिया और नयों के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा। नहीं, वो मुरली में सारी माला के ऊपर ही ये सारा वर्णन है कि सब प्रकार के मेरे उसमें बच्चे हैं। कुमार हैं तो कुमारियां भी हैं, अदर कुमार हैं तो अदर कुमारी, भले चाहे एक हो माला में, लेकिन सब प्रकार के बच्चे। तो शायद उसी समय से ही अभी तक भी ये प्रथा रिजर्वेशन की चली आ रही है। सरकार में भी रिजर्वेशन होता है ना, अलग अलग, भाई शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो भगवान ने भी जब माला में रिजर्व किया हुआ है कि चाहे कोई भी, कितने संख्या वो नहीं बताई भगवान ने, लेकिन हर एक को समान अधिकार है, हर एक का रिजर्वेशन है। तो क्यों ना वो हम इस नशे में रहें, हाँ बाबा मैं ही वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो माला में आई थी, मैं ही विजयी रतन हूँ। इस बात को जितना जितना हम रिपीट करते रहेंगे, रोज संकल्प को हम ये रिपीट करते रहें, बाबा बाबा से रूहान करें, बाबा मैं ही वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, आपने मुझे ही तो विजयी रतन बनाया था, अभी भी आप मुझे ही विजयी रतन बना रहे हो, बाबा बहुत थैंक्स। और बाबा के साथ यही रूहान करें कि बाबा हाँ मैं फिर बन करके दिखाऊंगी। और यही संकल्प को हम दृढ़ करते चलें, रोज इसमें हम रिपीटिशन का जल देते रहें। होता क्या है, जब हम खुशी में उमंग उल्लास में आते हैं, यहाँ पर आते हैं मधुबन में भट्टी करते हैं या अपने सेवा केंद्रों पर, बहुत खुशी नशे में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में आते हुए फिर धीरे धीरे वो संकल्प ढीला होने लगता है। बस हम ये देखें कि हमारे ये महानता का संकल्प जो है, रोज अमृत वेले इसको हम दृढ़ता का जल देते रहें। जितना जितना ये दृढ़ता का जल देते रहेंगे, अरे वो हमारा बाप है, कल्प पहले वाला बिछड़ा हुआ बाप हमें मिला है। लौकिक में भी बाप होता है, बच्चे की सामान्य इच्छा पूर्ण करता है ना। बच्चा कोई पेंसिल मांगेगा, आइसक्रीम मांगेगा, कोई भी चीज़, माता पिता की ये इच्छा होती है हम बच्चे को खुश रखें, बच्चे का संकल्प पूरा करें। हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं। बस ये संकल्प, जितना हमारे अंदर संकल्प के अंदर दृढ़ता होती चलेगी, उतना उतना ऑटोमेटिकली हमारी एक्टिविटी, हमारी वाणी, हमारे सब कुछ चीज़ उसके अनुरूप होती चलेगी। बस कमी है तो हमारे संकल्प। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है, क्या कहा है, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में कभी हम
किसी चीज से हार न खा ले। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस संकल्पों में कमजोरी ना होने दे। तो इस मास में एक ये संकल्प लेके हम और आगे बढ़ते चलें, और आगे हम क्या करते रहेंगे बाबा के साथ, क्योंकि जितना जितना यहाँ पर दृढ़ता होती जाएगी, ये छाप जो है वर्ष का शुरुआत, ये पूरे वर्ष भर चलता है। बाबा ने विशेष, मुझे याद आता है खास 18 जनवरी की बात, 17-18, वैसे तो बाबा से हम बहुत बार मिले थे, 1962-63 से लेकर 69 तक कई बार बाबा से मिलना हुआ। लेकिन हमने देखा कि जब 17-18 जनवरी को, ये भी हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का हमें लाभ मिला। 17 और 18 जनवरी 1969 को जब बाबा अपने कर्मातीत अवस्था में बिल्कुल पहुंच गए थे, उन 2 दिन में उन्हें बाबा को सम्मुख रहने का, तो वो मैं कुछ आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का। हम सभी विजयी रतन बनने वाले यहाँ पर बैठे हैं, और इस कारण से उन 2 दिन में हमने क्या देखा। 17 जनवरी की सुबह 69 में हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और जैसे ही बस बाबा से मिले, वैसे तो सदा ही ये होता था, बाबा से मिलने में अपार खुशी का अनुभव होता था, लेकिन बाबा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को लगभग पहुंच चुका था, और इसलिए इतनी पावरफुल सोल 17 और 18 जनवरी को बाबा के गोदी में जाने का सौभाग्य मिला। और जैसे ही बाबा के गोद में गए, तो उस समय बिल्कुल एकदम 100% अशरीरीपन का अनुभव हुआ, जैसे मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, एक अलग ही आत्मा। हम सभी को ये अवस्था, ये स्थिति प्राप्त करनी है, तो ये हम चेक करते चलें। उन 2 दिन में बाबा के सम्मुख जाने का कई बार मौका मिला, बाबा के पास बैठने का मौका मिला, तो इतने पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा के थे कि बस और कोई बात नहीं, एकदम अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव। तो ये हम अपने को चेक करते चलें कि धीरे 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 मेरी स्थिति भी वैसी होती चली जा रही है। बाबा से जब भी पार्टियां मिलती थीं, विशेष करके अंत के कुछ महीनों में हमने अनुभव किया, बाबा के सम्मुख जाते थे, टीचर इंचार्ज जो भी बहन होती थी ले जाते थे, बस बाबा बैठे हैं, कुटिया में हैं, चाहे क्लासरूम में हैं, चाहे अपने कमरे में हैं, बाबा बाबा कहते थे, तो बाबा को जैसे एक झटका सा लगता था, जर्क जैसे। तो बाबा फिजिकली, भौतिक रूप से यहाँ इस शरीर में रहता था, लेकिन मानसिक रूप से बाबा जैसे वतन में और इस शरीर से अलग। तो उसके बाद बाबा को जैसे ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता था, और बाबा आया, बस बाबा ने बच्चों के हालचाल पूछे, बच्चों से मिले, लेन देन की, और फिर बाबा जैसे भले आँख खुली है, यहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ऊपर। तो ये भी हम अपने को चेक करते चलें कि मुझे नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है या ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ। हमारी अंतरात्मा किस में गवाही देगी, किस में हमें मेहनत लगती है? नीचे से ऊपर जाने में। हाँ ठीक है, शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे 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 अब हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, काम भी करें यहाँ पर, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से कर्म कर रहे हैं, राजयोगी का पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रीति से जैसे ऊपर रहे, और फिर आए शरीर में, पार्ट बजाया, फिर ऊपर चले गए। ये बाबा का प्रैक्टिकल हमने कितनी बार अनुभव किया।
और विशेष क्या अनुभव किया ये चेक करते चलें कि कर्मातीत अवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मेरा धीरे 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 स्थिति ऐसी रहे। एक विशेष बात जो हमने अनुभव करी, विशेष करके अंतिम 1 वर्ष के अंदर बाबा से 2 बार 3 बार मिलना हुआ और 1-1 सप्ताह तक रहने का। चूँकि विज्ञान के हम छात्र रहे हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो पहले तो बाबा के पास जब भी पार्टियां जाती थीं, बाबा लेन देन करते थे। आओ बच्चे बैठो, बड़े रुचि से सेवा समाचार सुना करते थे और डायरेक्शन देते थे, करेक्शन देते थे। लेकिन धीरे 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 बाबा जैसे अव्यक्त होते जा रहे थे, कर्मातीत अवस्था की तरफ जैसे जैसे बाबा बढ़ते चले जा रहे थे, तो जब हम बच्चे जाते थे सम्मुख, तो बाबा हाँ बच्चे नट शेल में, बस थोड़ी देर में बाबा ने समाचार सुना और ऐसी स्थिति थी। बाबा के पास हम लोग पोता मेल ले जाया करते थे। हमारा तो कितनी बार का अनुभव है भाई, पोता मेल स्टूडेंट टाइम से ही पोता मेल, भाई इतनी ये आने आवक हुई, इतना ये खर्चा हुआ, आदि आदि। तो बाबा देखते थे और वहीं कर हाथ जाता था बाबा का जहाँ कोई करेक्शन देनी होती थी। हम सब का भी अभी ये अनुभव है, समय की बचत। धीरे 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 हम सभी की भी ये स्थिति होती जाएगी कि छोटी छोटी बातों में उतना ध्यान नहीं, जहाँ पर जो करेक्शन देने की आवश्यकता है, जो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, बस वहाँ पर ध्यान जाएगा और फिर हम अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ और सामूहिक पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। तो बाबा के पास जब हम जाते थे, बाबा छोटा परिवार था, हम ब्राह्मण परिवार, बाबा समय दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने एक बात का विशेष अनुभव किया, और 17 और 18 जनवरी को तो बहुत 4-5 बार ये अनुभव किया। क्या अनुभव? कि बाबा के सम्मुख गए, बाबा से ये पूछेंगे ये बात, बस बाबा के पास गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देते ही फिर बस बाबा ने जैसे बोला, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी बाबा मन में क्या है वो भी बता दिया करते थे प्रश्न, और फिर उसका उत्तर भी दे दिया करते थे। 1 बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार। जब कई बार हुआ तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता था, क्योंकि बाबा तो बोलता है, भगवान तो कोई थॉट रीडर है नहीं। हाँ, भगवान तो कोई मतलब इस प्रकार से लौकिक रीति से नहीं, लेकिन इसका हल हमें दिया दीदी ने। पूछा कि कितनी बार होता है बाबा के सम्मुख जाते हैं, बाबा बस मन में जो विचार है एकदम उसको भी बोल देते हैं, उसका उत्तर भी बता देते हैं, ये कैसे होता है? तो इसका उत्तर मिला कि देखो, जितना जितना हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आत्मा हमारी शुद्ध होती चली जाती है, जितना हमारे अपने संकल्पों पर नियंत्रण होता चला जाता है, उतना उतना हम दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी अगर स्वच्छ होगा, साफ होगा, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो बड़ा स्पष्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर उसमें लहरें होंगी, एक पत्थर फेंक दीजिए, लहरें अगर पैदा होंगी तो उसे अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये इच्छाएं और संकल्पों की जो लहरें हैं हमारे मन में, अगर हमारी अपने संकल्पों की, हमारी इच्छाओं की लहरें हुई तो हम दूसरे के मनोभावों को परख नहीं सकेंगे। और उससे क्या होगा कि जब दूसरे के मनोभावों को नहीं परख सकेंगे तो हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी ऐसा समय आने वाला है जब बहुत दुखी अशांत आत्माएं आएंगी, और बाबा ने तो कहा है हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए कि रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए, दुखी अशांत आत्मा आए, शांत सुख का अनुभव करने जाए।
जो आत्माएं ऐसा अभी अंत समय में आएंगी जब चारों तरफ त्राही त्राही दुख अशांति का वातावरण होगा और अनुभव होगा कि हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, यही हैं जो मेरे मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो हमारे सम्मुख आएंगे। लेकिन अगर मैं उनके भावों को परख नहीं सकूंगा तो कैसे उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। कोई जैसे लौकिक में कई बार बाबा ने कहा कोई प्यासी आत्मा आए और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दो तो उसे संतुष्टि होगी? नहीं होगी। जितनी संतुष्टि उसे पानी की 2 बूंद से होगी। प्यासा है, पानी से जो थोड़े पानी से संतुष्टि होगी वो अनेक प्रकार के भोजन से भी नहीं। ऐसे कोई आत्मा शांति की इच्छुक आत्मा आई और हमारे वाइब्रेशन प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप आनंद स्वरूप के हैं, लेकिन वो शांति की इच्छुक आत्मा आई है, उसे जब तक शांति की अनुभूति नहीं होगी वो तृप्त होकर आत्मा नहीं जाएगी। जैसे लौकिक में बाबा कहते हैं ना, कोई राम का भगत है, उसको अगर कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ या हनुमान का भी तो उसे तृप्ति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि राम का भगत है तो राम का साक्षात्कार उसे हो, उससे उसे तृप्ति होगी। कृष्ण का अनुभव भक्त, कृष्ण का अगर भक्त होगा कृष्ण के साक्षात्कार से होगी। तो ऐसे ही अनेक आत्माएं, अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं का समय, जो अनेक जो बाबा ने कहा 5 विकार वो आक्रमण करेंगे, सूक्ष्म हमारे संस्कार जो हैं पुराने संस्कार वो हमारे ऊपर उनका भी अंतिम वार होगा। तो ये जब चारों तरफ ऐसे ऐसे वातावरण होंगे, चारों तरफ संसार का वातावरण, और तो वो आत्माएं हमारे सम्मुख जब आएंगी तो हम उनकी इच्छाओं को तब पूर्ण कर सकेंगे जब मैं खुद इच्छा मात्रम अविद्या बना हुआ हूँगा। तो ये हम चेक करते चलें कि अब मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। 1-2 दिन पहले ही बाबा की मुरली थी और उसमें वरदान था ना कि मतलब भगवान आके हम सब की इच्छाओं को बिना मांगे ही पूर्ण कर देते। तो इसलिए अब हमें ये देखते चलना है कि मेरे अंदर कोई और इच्छाएं ना हो। जब मैं इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगी आत्मा, तो सर्व आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकूंगी। और ये बात हमने 18 जनवरी को भी एक विशेष अनुभव की। कैसे अनुभव की वो मैं 18 जनवरी का एक वर्णन आपको सुनाता हूँ। 18 जनवरी की सुबह हुई, प्रातः मॉर्निंग क्लास में बाबा आते थे, बाबा आए, बस बाबा आके बैठे। जब बाबा आते थे क्लास कराते थे तो रिकॉर्ड की कुछ 2-3 लाइन, तब हमारे गीत तो थे नहीं, रिकॉर्ड बजता था, उसकी 2-3 लाइन बजती थी। पहले शुरू में बाबा योग कराते थे और बाबा की योग की विधि भी न्यारी थी। बस बाबा हर आत्मा को जैसे दृष्टि, बस 2-3 सेकंड दृष्टि, और दृष्टि बाबा की ऐसे घूमती रहती थी। बाबा आए 18 जनवरी की सुबह क्लास में आके बाबा ने योग कराया। और फिर जैसे बाबा को थोड़ा इतनी उम्र थी 93 इयर्स एज, तो बाबा थोड़ा ऐसे गला साफ जैसे करते थे और ये जैसे इंडिकेशन होता था अब बाबा जैसे मुरली वगैरह चलाएंगे। रिकॉर्ड भी बंद हो जाता था, फिर हम सब लोग डायरी पेन लेके तैयार हो जाते थे कि बाबा मुरली चलाएंगे। लेकिन उस दिन की एक विशेषता, उस दिन जैसे बाबा मुरली चलाने को तैयार, ब्रह्मा बाबा, लेकिन फिर बाबा योग कराने लगे। फिर योग करा के फिर बाबा ने जैसे थोड़ा रेडी हुए मुरली चलाने के लिए, फिर हम लोगों ने जैसे डायरी पेन लिया, तैयारी की, फिर बाबा योग कराने लगे। तो उस दिन 18 जनवरी को सुबह प्रातः क्लास में बाबा ने पूरा योग कराया। बस पौना घंटे तक लगभग बाबा सबको दृष्टि दी और बार बार बाबा की दृष्टि सामने हमारे
दादी प्रकाशमणि जी, कुमार का दादी जी, बड़ी दादी बैठे हुए थे। बार बार बाबा की दृष्टि आके दादी के ऊपर ठहर जाती थी, दादी को बिल्कुल शक्तियों से जैसे भरपूर करते। फिर बाबा की दृष्टि हर एक बच्चे के ऊपर जाती थी। हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, सब ने बाबा की दृष्टि का खूब आनंद लिया। एकदम आप समझ सकते हो, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट जो आत्मा होगी, कितनी पावरफुल दृष्टि होगी उसकी। फिर उसके बाद बाबा उठ के अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। वही एक दिन था जब बाबा की कोई मुरली नहीं चली, 18 जनवरी की सुबह। क्योंकि हम लोगों को कई बार दादियों के अनुभव सुनने का मौका मिला है, और कब सदा यज्ञ में अगर बाबा का तबीयत नादुरुस्त होती थी, ऑपरेशन के बाद बाबा हॉस्पिटल बेड पर भी थे, तो भी बाबा ने लिख करके ही मुरली भेजी और वो भी सुनाई गई। लेकिन उस दिन बाबा ने सबको शक्ति का अनुभव दिया, शक्ति का दान दिया, योग कराया, और फिर बाबा ये कह के चले गए। खैर, बच्चों को थोड़ा संकल्प तो हुआ, आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन कोई बात नहीं। सारा दिन भर जैसे कार्य होते हैं, बाबा ने पूरे लेटर लिखे, सबको जो भी कार्य था सारा बाबा ने निपटाया। शाम हुई 18 जनवरी की। हमेशा से मधुबन का एक नियम रहा है कि रात्रि भोजन आदि के बाद 9 बजे से क्लास होती है। साकार बाबा मामा भी जब थे उस समय भी तभी भी यही नियम था, रात्रि को भोजन के बाद क्लास होती थी। लेकिन उस दिन बाबा ने, जो हमारे एक भाई हैं जमुना प्रसाद भाई, उन्हें बुला के कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, 8 बजे के करीब, 7:45 बुलाया, और सबको ये क्लास में बुला लो। तब बाहर हिस्ट्री हॉल के बाहर एक वो घंटा जैसा रहता था, जैसे स्कूल में बजाते हैं ना घंटी है, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने बजाई, सब इकट्ठे हुए, सबको बोला कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब तैयार होके आ जाओ। और सब लोग भोजन आदि करके तैयार होके लगभग 7:15 बजे तक हिस्ट्री हॉल में आ गए। उसके बाद बाबा भी थोड़े टाइम में आए, और उस दिन बाबा का रूप बिल्कुल जैसे बाल कृष्ण का सा रूप लग रहा था। क्योंकि ऑलराउंडर दादी ने उस दिन, क्योंकि हम 1-2 दिन पहले ही आए थे हमारे साथ, वो बाबा के लिए एकदम वो टोपा जैसा बच्चे लोग पहनते हैं ना, लंबा वाला, वैसा टोपा और बिल्कुल वाइट दस्ताने और ये सब चीज़ भेजा था ऐसा, और बाबा उसको पहन करके आए थे। तो वैसे भी बाबा की पर्सनैलिटी तो बड़ी मैग्नेटिक, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, और उस दिन तो आत्मा सब हिसाब किताब जैसे पूर्ण कर चुकी थी, शरीर में एकदम चमक रहे थे। बस बाबा आए, बैठे, और फिर बाबा ने मुरली चलाई। अक्सर करके आप बाबा की ऑडियो टेप सुनो, जो टेप मुरली मिलती है, और उसमें कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, क्योंकि उम्र बाबा की काफ़ी थी और सर्दी का मौसम भी था। लेकिन उस दिन की एक विशेषता है 18 जनवरी की रात्रि क्लास की, कि उस दिन बाबा को जैसे एक बार भी खांसी नहीं आई, और इतना फ्लो रहा मुरली के अंदर। अभी भी आप सुनो, क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था जब आत्मा प्राप्त कर लेती है तो उसके शरीर से सारे हिसाब किताब चुकते हो जाते हैं, और जो योग बल है, जो आत्मा कर्मातीत बन जाती है, वो कर्म भोग के ऊपर, शरीर के कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेती है। तो उस दिन देखा बाबा ने पूरी की पूरी जैसे मुरली चलाई, हाँ, और एक बार भी बाबा को जैसे ये इंटरप्शन नहीं हुआ, कोई भी तकलीफ नहीं। एक और हंसी की बात सुनाते हैं। हंसी की क्या, हम सबका ये अनुभव है। अभी कल भी बाबा आएंगे यहाँ पर, अव्यक्त बाप दादा, तो जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं, मुरली सुनाते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं, फिर भी बच्चों की एक सूक्ष्म इच्छा रहती है। हाँ, क्या इच्छा रहती है? कि भाई मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, या बाबा की दृष्टि मिल जाए, या ऐसे स्वाभाविक है
क्योंकि भगवान सम्मुख है। तो ऐसे ही जब साकार में बाबा थे ना, तब हम लोगों की भी ये इच्छा होती थी, कई बार होती थी, बाबा ने मुरली तो चलाई, बाबा कुछ व्यक्तिगत रीति से भी बोले, व्यक्तिगत, क्योंकि जो बात व्यक्तिगत बोली जाती है वो जैसे एक वरदान बन जाती है उस व्यक्ति के लिए। तो देखो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा के लक्षण बताते हैं। सम्मुख बैठे हम भी मुरली सुन रहे थे, हमारे मन में भी ऐसी एक संकल्प आया, बाबा कुछ बस बोले, हाँ, मार्ग प्रदर्शन व्यक्तिगत रीति से दे। और जैसे मैं आपको बता रहा था, आत्मा तो वो संपूर्ण बन चुकी थी, कुछ देर की ही बस इस पुराने शरीर में मेहमान थी, लेकिन आत्मा तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा सब मनुष्य आत्माओं के इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, दाता होती है। और तुरंत ही बाबा ने बस मुरली में भी नाम लेके और कुछ महावाक्य उच्चारे जो हमारे जीवन भर के लिए, आगे के लिए एक जैसे कि सदैव मार्ग प्रदर्शना बनकर चल रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये अवस्था हम बच्चों को भी प्राप्त करनी है, और हमारे भी मन में, इस मन के ऊपर इतना नियंत्रण हो जो किसी भी आत्माओं की इच्छाओं को हम पढ़ सकें। खैर, उसके बाद बाबा ने मुरली पूरी की, और बाबा मुरली पूरी करके जैसे उठते हैं, उठे, लेकिन हिस्ट्री हॉल थोड़ा दूर ही है गेट, बस बाबा बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा घूम करके फिर एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, हर एक को इतनी दृष्टि दी, शक्ति दी, और बस जैसे भरपूर कर रहे थे। और फिर दादी जी की तरफ दृष्टि आती थी, फिर भरपूर किया, फिर बाबा गेट की तरफ चले, फिर एक कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए। जैसे उस दिन बाबा को ये हो कि आज मैं बच्चों को संपूर्ण रीति से शक्तियों से संपन्न कर दूं, बस। फिर बाबा रुके, फिर सबको बच्चों को दृष्टि दी, फिर बाबा आगे बढ़े। इस तरह हिस्ट्री हॉल के दरवाजे तक जाते जाते भी बाबा 4-5 बार जैसे रुके। हमारे हृदय में तो अभी तक वो सारा दृश्य अंकित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है। फिर बाबा दरवाजे के पास जाके बड़े प्यार से बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। अच्छा, तो ये छुट्टी और विदाई का जो दृश्य है ना, ये बात, इससे पहले बाबा ने ये बात कभी नहीं कही, क्योंकि आत्मा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के निकट थी। तो ये कह के बस छुट्टी और विदाई लेके बाबा अपने कमरे की तरफ चले गए। और फिर तो हम लोगों ने अनेक बार दादी जी से सुना है कैसे बाबा ने अपना हाथ दादी जी के हाथ में हाथ दे करके सब शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने छुट्टी ली, और दादी जी को जैसे निमित्त बनाकर सारा कारोबार सौंप दिया। इस रेफरेंस में बस एक अंतिम बात मैं बता के पूरी करता हूँ कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात्रि को। बस जैसे ही सब जगह समाचार गया, बच्चे हम पहुंच रहे हैं, टेलीग्राम, टेलीफोन, बस आप रखो शरीर, आते हैं आते हैं। तो इस प्रकार से 21 तारीख को बाबा का शरीर का संस्कार किया गया। 18 से लेकर 19, 20, 21 की दोपहर के बाद शाम को। लेकिन बाबा ने इतने अपने प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इन प्रकृति के तत्वों पर भी इतनी विजय प्राप्त कर ली थी, इनको इतना पावन बना दिया था प्रकृति के तत्वों को भी, कि ये 3 दिन के बाद भी न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई दवाई लगाई गई, क्योंकि हम तो वहीं थे, देखा। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, और शरीर में जरा भी अकड़न नहीं आई। 3 दिन के बाद भी बाबा का शरीर वैसा ही फ्लेक्सिबल, और नहीं तो मेडिकल रीति से ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इतने हद तक बाबा ने प्रकृति के तत्वों को भी पावन बना दिया था। ये है प्रकृति पर विजय, कि हम आत्माओं को तो पावन हम सब अपने को बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के इन तत्वों को भी हम इतना पावन बना दें
और वो कैसे है वो तो एक अलग ही बहुत विषय है, प्रकृति के तत्वों को पावन कैसे बनाए, विजय बनाए। लेकिन बस बाबा का शरीर ऐसा चमकता हुआ और फिर बाबा ने हम बच्चों से विदाई ली। शांति स्तंभ जहाँ बना हुआ है वहीं पर ही बाबा का ये संस्कार किया गया और आज तक भी वहाँ से इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन, वहाँ जो भी जाता है ऐसे अनुभूति करता है। शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, आप सबको अनुभव है, बाबा की झोपड़ी, और जो 18 जनवरी को दादियाँ भी विशेष रीति से जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। वाणी के धनी, बाबा के साथ का अनुभवी आदरणीय मोहन भाई जी हमें बाबा के साथ का अनुभव कराए, तो आप सबकी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद।